अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर, जिसमें चार्ट ऑफ अकाउंट आता है। 3 लेवल चार्ट ऑफ अकाउंट होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जब हम लेवल 1 को यहाँ पे ओपन करेंगे और फुल व्यू करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे प्री डिफाइंड ग्रुपिंग आ जाती है कि हमारे ओपनिंग अकाउंट बनेंगे 11 में, फिक्स एसेट बनेंगे 15 में, इन्वेस्टमेंट वगैरह 17 में, परचेज के अकाउंट 30 में, पेएबल अकाउंट जो हमारे बनेंगे सप्लायर्स के वो बनेंगे 31 में, ऐसे कस्टमर्स के जो रिसीवेबल अकाउंट बनेंगे वो बनेंगे 35 के अंदर। कॉन्ट्रैक्टर्स के अलग ग्रुप में हम बना सकते हैं। कैश और बैंक हमारा 45 में बनेगा, सेल के कोड हमारे 50 में और एक्सपेंसेस के कोड 55 के अंदर बनेंगे। तो ये कंप्लीट चार्ट ऑफ अकाउंट का कोडिंग है, जिसको आगे हम लेवल 2 के अंदर फर्दर यूज़ करेंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट लेवल 2 में जब आएंगे, फुल व्यू करेंगे तो उन्हीं ग्रुप्स के आगे यहाँ पे देखें कि सब ग्रुपिंग ऐड हो गई है। फिक्स एसेट्स की भी, परचेज की भी, पेएबल्स की भी। पेएबल में फिर अगर हम एरिया वाइज बनाना चाहें तो पेएबल एरिया वाइज भी बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर रिसीवेबल की बात करें तो रिसीवेबल का एक ग्रुप बना हुआ है। अगर हम इसमें भी चाहें तो 02, 03, 04 जितने मर्जी फर्दर ग्रुप्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर न्यू ग्रुप्स ऐड होने के बाद जब हम मेन चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे तो वहाँ पे हमारे अकाउंट्स ऐड होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम पहला सप्लायर अकाउंट बनाते हैं तो 3101 हमारा कोड था, 31 लेवल 1 का कोड था, 01 लेवल 2 का कोड था। 001 का मतलब है कि हमारा पार्टी का पहला कोड 0001। जब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे पार्टी का नेम पूछेगा, वो हम नेम बता देंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया उस्मान ट्रेडर्स और उसका एड्रेस वगैरह लिखते हैं, वो कहाँ का है, आरिफ वाला का है, बागपतन का है, जहाँ का भी है उसका वहाँ पे डिटेल लिख के एड्रेस, फ़ोन नंबर्स वगैरह लिखेंगे। बैलेंस शीट कोड में जब पेएबल अकाउंट बनाएंगे, फर्स्ट कोड 31 है, ये फर्स्ट ग्रुपिंग में आएगा। तो यहाँ से हम इसकी सिलेक्शन करेंगे कि ये हमारा सप्लायर पेएबल है। इंटर इंटर करके नीचे आ जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस में लिखेंगे अगर पैसे लेने हैं तो डेबिट, अगर देने हैं तो क्रेडिट। तो मैंने यहाँ पे 8 लाख क्रेडिट में लिख के सेव कर दिया उस्मान ट्रेडर्स का। ये एक सप्लायर बना है। ऐसे 3101, 0002, 0003, 0004 आपके सप्लायर्स आगे फर्दर ऐड होते जाएंगे। जैसे यहाँ पे इसके अंदर ऑलरेडी 34 अकाउंट्स हमारे पास ऐड हैं। अगर कस्टमर्स की बात करें तो 3501, 0001 से स्टार्ट होंगे। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी 30 अकाउंट हमारे पास ये डिफरेंट कस्टमर्स के अकाउंट ऐड हैं। तो नेक्स्ट जो कोड बनेगा 35010031 पे बनेगा। उसमें यहाँ पे कस्टमर का नेम आ जाएगा, यासीन अली नेम लिखा, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर आ जाएगा। बैलेंस शीट ग्रुपिंग उसकी यहाँ पे हम चेंज कर देंगे क्योंकि वो हमारा पेएबल नहीं रहेगा, वो आ जाएगा रिसीवेबल के लिए। और इंटर इंटर करके जो पैसे हमने उससे लेने हैं वो डेबिट में लिख के सेव कर देंगे। इसी तरीके से जो हमारे बैंक के ग्रुप हमने डिफाइन किया था 4501, वो भी यहीं पे बैंक्स बनेंगे, 0001 से स्टार्ट होंगे। जैसे मिज़ान बैंक, जेएस बैंक, ये ऑलरेडी बने हुए हैं, 11 अकाउंट बने हुए हैं। हमारे पास यहाँ पे 10,000 अकाउंट की ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे 12 नंबर पे नया अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, मिज़ान बैंक। और बैंक के टाइम पे जो हम बैलेंस शीट कोड होगा वो यहाँ पे चेंज कर देंगे। इसको हम यहाँ पे करेंगे कैश एट बैंक एंड, यानी कि कैश एंड बैंक। और नीचे हम यहाँ पे इसकी ग्रुपिंग देंगे कैश फ्लो की। और बैंक का जो भी बैलेंस है बैंक में जो पड़ा हुआ है यहाँ पे डेबिट में लिख के सेव कर देंगे। फर्दर यहीं पे ही हमारे एक्सपेंसेस ऐड होंगे। एक्सपेंसेस के टाइम पे हम यहाँ पे सेकंड ग्रुपिंग में एक्सपेंसेस का ग्रुप देके उसको सेव कर देंगे। ये जो अकाउंट्स हमने सब बनाए हैं, अगर हमने इनको चेक करना हो तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में ये लगा हुआ है सिंगल लेजर, और ये है लेजर डिटेल। सिंगल लेजर ओपन कर लें, डेट पे इंटर इंटर करें, फिर थर्ड टाइम इंटर कर दें, सर्च आ जाएगी हमारे सामने। सर्च में जस्ट आपने नेम लिखना है, जिस भी सप्लायर का या कस्टमर का लेजर देखना है उसका नेम लिखें, इंटर करें, ओके करें, यहाँ पे उसका लेजर ओपन हो जाएगा। ये यासीन अली है और इससे हमने 7 लाख रुपया लेना है, ये हमारा कस्टमर था जिससे ये बैलेंस हमने लेना है। ऐसे सप्लायर का लेजर देखना है, वो भी यहीं पे ओपन होगा। ओवरऑल अगर हम ट्रायल बैलेंस लें, यानी कि हम पूरा एक इकट्ठा निकालें अपने सॉफ्टवेयर का, तो इंटर इंटर करके जब हम ओके करेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट पूरा ट्रायल बैलेंस आ जाएगा कि क्या हमने इन्वेस्टमेंट डाली हुई है, कितने इन्वेस्टर्स हैं, क्या हमारी परचेजिंग अब तक हुई है, सप्लायर पेएबल में हमारा कौन सा सप्लायर है जिसके हमने कितने पैसे देने हैं। इसी तरीके से अगर रिसीवेबल्स की बात करें तो ये सारे रिसीवेबल्स आ रहे हैं जिनमें ये कस्टमर्स हैं, इनसे ये पैसे लेने हैं। ये लास्ट पे यासीन अली भी आ गया। टोटल इस एरिया के हमारे 9 कस्टमर्स हैं जिनसे हमने 12 लाख समथिंग अमाउंट लेनी है। इसी तरीके से अगर कैश और बैंक की बात करें
तो कैश बुक में 3,75,000 हमारे पास पड़ा है, बाकी बैंक्स में ये अमाउंट्स पड़ी हैं, और ये मीज़ान बैंक जो मैंने अभी ऐड किया था 80,000, वो भी हमारा यहाँ पे आ गया। तो टोटल हमारा इतना कैश हमारे पास बैंक्स में और कैश के मद में पड़ा हुआ है। इसके बाद सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि ये जो अकाउंट्स हमने बना लिए हैं, अब इनकी लेन देन को हम एक दफ़ा समझेंगे वोचर सिस्टम के थ्रू, कि कैश की रिसीविंग और पेमेंट कैसे होगी और बैंक की पेमेंट्स कैसे होंगी। तो रिसिप्ट वोचर का मतलब है कि ये कैश रिसिप्ट वोचर है, जब हम इंटर करके यहाँ पे पार्टी का जस्ट नेम देंगे जिससे पेमेंट हमें आ रही है। तो यासीन अली का नेम दिया, उसका नाम, एड्रेस और ऊपर बैलेंस हमें शो हो गया कि ये 7 लाख इससे लेना है। आज उसने 1 लाख हमें कैश दे दिया, तो रेफरेंस कैश लिख के सेव कर दिया। ये डायरेक्टली हमारे जो कैश बुक होती है ना, यानी कि रोजनामचा, उसमें ये पैसे ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने कैश बुक ओपन किया, तो हमारे पास कैश बुक का जो बैलेंस था उसमें शो हो जाएगा कि हमारे पास 3,75,000 पहले बैलेंस था, लाख रुपया ऐड होकर 4,75,000 हो गया है। और जिस सब कस्टमर से हमने ये लिया था उसके लेजर में भी हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, यासीन अली के। तो यासीन से 7 लाख लेना था, लाख ले लिया था, रिमेनिंग उसका 6 लाख बैलेंस रह गया है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कैश की पेमेंट करेंगे तब पेमेंट वोचर बनाएंगे, सप्लायर का नाम देंगे जिसको भी हम पेमेंट कर रहे हैं, कितनी पेमेंट की है वो अमाउंट लिखेंगे, कैसे की है वो कैश लिखेंगे कि बाय हैंड किया है, और सेव कर देंगे। तब भी दोनों साइड पे एंट्री हो जाएगी हमारे कैश बुक से, यानी कि हमारे रोकड़ से। जब हम इंटर करके ओपन करेंगे तो ये दिखाएगा कि हमारा 50,000 बैलेंस यहाँ से आउट हो गया है। तो 475 में से 50 निकाल दिया, 425 हमारा रिमेनिंग बैलेंस रह गया। और जिस पार्टी को हमने पे किया है उसके लेजर में हम चेक कर लेंगे, तो वो था उस्मान ट्रेडर्स। उस्मान ट्रेडर्स के लेजर में हमने देखा तो 8 लाख देना था, 50 दे दिया, 750 उसका रिमेनिंग रह गया है। ये थे कैश के वॉचर्स जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करते थे कैश बुक को। अगर हम बैंक के थ्रू वॉचर करेंगे तो फिर उसके लिए हम बैंक वॉचर करेंगे, इंटर करके जिस पार्टी को पेमेंट देनी है उसका नाम हम डेबिट में डाल देंगे, यानी कि वो पार्टी डेबिट हो जाएगी। लाख रुपया मैंने यहाँ से, या जितनी भी अमाउंट है, कोई 30,000 मैंने यहाँ से ऑनलाइन करवा दिया। कहाँ से करवाया है वो अकाउंट हम नीचे बताएंगे, वो है हमारा मीज़ान बैंक। तो मीज़ान से हमने ऑनलाइन करवाया है तो ऑनलाइन लिखेंगे, आगे स्लिप नंबर वगैरह डिटेल सारी आ जाएगी। ठीक है। अगर चेक दिया है तो यहाँ पे चेक का नंबर और उसकी चेक की डेट दे के सेव कर देंगे। तो ये जो एंट्री हुई है ये हमारे कैश बुक से नहीं गई, कैश बुक हमारा वहीं का वहीं खड़ा है 425 पे। ये अगर हम देखेंगे तो ये लेजर में से चेक करेंगे, मीज़ान के लेजर में से। मीज़ान का लेजर खोला तो 80 हमारे पास कैश पड़ा था मीज़ान में, हमने 30 ऑनलाइन करवा दिया, 50 हमारा बैंक में रह गया रिमेनिंग। और जिसको ऑनलाइन करवाया है उसके लेजर में चेक कर लेंगे, वो था उस्मान ट्रेडर्स। तो उस्मान ट्रेडर्स के लेजर में चेक किया तो इसको हमने पहले 50 कैश दिया था, फिर ऑनलाइन 30 करवा दिया, इसको 80 दे दिया है, 720 इसका रिमेनिंग है। इसी तरीके से ऐड रिकॉर्ड में हमारे पास फिर जर्नल वोचर भी आ जाता है। अगर हमने कोई जर्नल एंट्री करनी हो, एक पार्टी को डेबिट और दूसरे को क्रेडिट, तो ये जर्नल एंट्री से हम कर सकते हैं। फिर ग्रुप वोचर आ जाता है, यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज हम एट अ टाइम ही क्रेडिट और डेबिट कर सकते हैं। सैलरी वोचर्स के लिए बेशक यूज़ कर लें, या रिकवरीज के लिए, या पेमेंट्स के लिए। उसके अलावा लॉन्ग ग्रिड वोचर भी सेम ग्रुप वोचर की तरह ही होता है कि आप सिंगल सिंगल एंट्री डाल के लास्ट पे टोटल अमाउंट एक अकाउंट को क्रेडिट या डेबिट कर सकते हैं। फिर मेन मॉड्यूल आ जाते हैं परचेज के, सेल के, जो अलग अलग भी है और डायरेक्ट कमीशन परचेज सेल भी है। अब ये परचेज और सेल के लिए हमारे पास सप्लायर या पार्टी तो आ चुकी है जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन आइटम हमने यहाँ पे नहीं अभी तक बनाई। तो आइटम के लिए पहले मास्टर में जाएंगे और आइटम प्रोफाइल में जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं फुल व्यू करता हूँ तो मेरे पास ये ऑलरेडी 18 आइटम्स इसके अंदर ऐड हैं, जिनमें पॉली बारदाना, जूट बारदाना, पैडी, नक्कू, ये डिफरेंट आप ये ना, ये देखें सेलर राइस, ये डिफरेंट आइटम्स इसके अंदर बनी हुई हैं। अगर हमने कोई न्यू आइटम ऐड करनी है तो जस्ट आइटम को फाइल ओपन करके ऐड करेंगे, प्रोडक्ट का नेम दे देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे न्यू सेला राइस ये प्रोडक्ट का नेम दे दिया, ठीक है। उसका यूनिट बता दिया कि वो बैग्स वाइज आता है या कैसे आता है और किस रेट में आता है, और इसको सेव कर दिया। यहाँ पे रेट आप कोई भी लगा सकते हैं जस्ट प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए। आइटम बनने के बाद जब हम यहाँ पे आएंगे, अगर हम सिंगल परचेज सेल की बात करें तो परचेज में जाएंगे, सबसे पहले सप्लायर का नाम बताएंगे, किससे खरीद रहे हैं, वो था स्मार्ट ट्रेडर्स। यहाँ पे आगे डिटेल आ जाएगी, इनवॉइस नंबर आ जाएगा, गेट पास नंबर आ जाएगा, व्हीकल नंबर आ जाएगा, लॉट नंबर आ जाएगा, ड्राइवर का नेम आ जाएगा, टाइप वोचर बनेगी। उसके बाद आइटम में आके
जब हम न्यू सेलर लिखेंगे तो वही प्रोडक्ट हमारी यहाँ पे शो हो जाएगी। फिर वो पॉली के बैग आए हैं या जूट के बैग आए हैं वो यहाँ पे हम बताएंगे। तो मैंने बताया जी 100 बैग आया है, उसका टोटल हमारे पास 25,000 kg वजन आया है। उसमें से एम्प्टी अगर कोई वजन निकाला है वो निकाल देंगे तो ग्रॉस वेट हमारा इतना निकल आएगा। तो लेस वेट निकाल दिया, कांटा जो भी होगा वो निकाल देंगे, यहाँ पे एक्सेस वेट अगर है वो निकल जाएगा। तो नेट हमारे पास यहाँ पे टोटल वेट के केजीज में आ जाएगा। फिर यहाँ पे रेट आ जाएगा कि हमने कितने रुपये मन में लिया है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2500 रुपये मन में लिया है, तो ये हमारे पास अमाउंट आ गई 14,93,125 रुपये की। उसके ऊपर अगर कोई हमारे खर्चे वगैरह हुए हैं, लेबर का, कमीशन का, बारदाना का, तो पर बैग के हिसाब से हम यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मैंने कहा जी 15 रुपये पर बैग के हिसाब से खर्चा हुआ है, तो वो पर बैग खर्चा हो जाएगा और यहाँ पे जो हमारा एक्सपेंस होगा वो डेबिट हो जाएगा। और जो भी अकाउंट है जो यानी कि वो अगर सप्लायर है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, या कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो उसको हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। उसके लिए यहाँ पे मैं सिंपली एक ओपनिंग अकाउंट या कोई भी सप्लायर अकाउंट लेके उसके नाम पे उनके डाल देता हूँ। कमीशन का भी मैंने यहाँ पे अमाउंट डाल दी, तो कमीशन हमने यहाँ पे ज़्यादा डाल दी थी अमाउंट, 1% हमने यहाँ पे कमीशन डाल दिया, ठीक है, एक्सपेंस पे। वो भी हमने यहाँ पे किसी भी सप्लायर के नाम पे डाल दिया। उसके बाद हमने जब बाकी कोई अगर एंट्री नहीं है तो इस खाली इंटर इंटर करके इसको हम नीचे आ जाएंगे। मिल फ्रेट आ जाता है कि अगर किराया मिल दे रही है तो मिल दे देंगे, और अगर कस्टमर दे रहा है तो फिर यहाँ पे एक्स मिल फ्रेट में दे के हम इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारी परचेजिंग हो जाएगी। इसकी एंट्री हमारे पार्टी के लेजर में भी आ जाएगी। लेजर शॉर्ट देख लें या डिटेल देख लें, वहाँ पर भी पार्टी की डिटेल पूरी शो हो जाती है। डिटेल लेजर में फिर हमें कंप्लीट डिटेल मिल जाती है कि क्या इनवॉइस थी, क्या कितने बैग थे, व्हीकल कौन सी थी, कितने बैग थे, क्या वजन था, लेस कितना हुआ था, रेट क्या लगा था, और टोटल कितनी अमाउंट हमारी क्रेडिट हुई थी, और टोटल वो इसके अंदर इंक्लूड हो गया। अब हमने इस सप्लायर को कितने पैसे देने हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें परचेजिंग की, तो ये हमारे पे डेली की परचेज और सेल की रिपोर्ट्स बन जाती हैं। डेली परचेज, पार्टी वाइज, आइटम वाइज, कोई भी रिपोर्ट ले लें। डेट देनी है आपने सिंपली, जिस दिन की भी आप रिपोर्ट लिखना चाह रहे हैं, और इंटर इंटर करके ओके कर देंगे तो आपको उस दिन की पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी कि इस दिन में इस कस्टमर से ये प्रोडक्ट इतने बैग इस रेट में, इतनी किराए वगैरह के साथ, इतने खर्चों के साथ, इतनी वैल्यू की हमने परचेजिंग की और हमारा एवरेज रेट हमें ये पड़ा है। तो यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाती है, ठीक है। और इसके अंदर मजीद भी रिपोर्ट्स हैं, पार्टी वाइज भी है, मंथ वाइज भी है, आइटम वाइज भी है, आइटम वाइज कॉस्टिंग भी है। तो ये सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे परचेज की लगी है। आगे हम जब इसको सेल करने जाएंगे तो उसके लिए सेल इनवॉइस यूज़ करेंगे। आगे हमारा कस्टमर का कोड आ जाएगा जिसको भी हम सेल कर रहे हैं। सेल अकाउंट में हम वही प्रोडक्ट का जो सेल अकाउंट हमने बनाया होगा, सेलर राइस का अगर सेल है तो वो ले लेंगे। जैसे 50 वाले सारे सेल के कोड होते हैं, तो यहाँ पे नक्कू सेल, पैडी सेल, ये सब डिफरेंट बने हुए हैं। ऐसे ही हम हमारे जो सेलर राइस था उसका भी एक प्रॉपर अकाउंट यहाँ पे कोड बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ये सेलर राइस का जो पहले से एक बना हुआ था वो कोड ले लिया। आगे किस गाड़ी पे वो प्रोडक्ट गई है, क्या बिल्टी नंबर था, गेट पास नंबर क्या था, लॉट नंबर क्या थी, कंटेनर नंबर अगर वहाँ पे देना है वो भी दे सकते हैं, ड्राइवर का सेल फोन नंबर देना है वो दे सकते हैं। प्रोडक्ट बताएंगे, क्या चीज़ गई है, न्यू सेला गया है, कितने बैग गए हैं, 100 बैग गया है, 50 की भर्ती है, इतना वजन था, इसमें कोई लेस हुआ है तो वो आ जाएगा। और यहाँ पे हम उसका केजी का रेट बता देंगे कि हमने उनको क्या रेट के ऊपर केजी में सेल किया है। तो टोटल हमारी आगे सेल वैल्यू आ जाएगी। उस पे अगर कोई हमारे खर्चे जो उनसे हैं जो पार्टी को हमने डालने हैं वो यहाँ पे हम डाल सकते हैं, जैसे कि ब्रोकरी का है या लेबर का है, जो भी खर्चा है वो यहाँ पे हम इंटर करते जाएंगे और वो हमारे पार्टी के नाम पे डेबिट होते जाएंगे। तो ये जो भी खर्चे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, 100 रुपया एक डाला, दो 2375 एक डाला, ब्रोकरी का हमने यहाँ पे 1% डाल दिया, बारदाना का जो भी डालना है वो डाल देंगे, और इसके बाद इसको सेव कर देंगे। प्रिंट करने पे हमारे पास यहाँ पे इसका बिल की प्रिंट शो हो जाएगा। ये पूरा कंप्लीट बिल बन के आ जाएगा। इसको यहाँ से हम प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पूरी डिटेल आ गई क्या क्या चीज़ें थी, और पूरी यहाँ पे हमारे पास डिटेल आ गई इनवॉइस की। यहाँ पे जो भी हमारी इनवॉइस बनी थी वो आई थी 1 नंबर के हिसाब से। तो मैंने ये क्योंकि प्रीवियस कुछ एंट्रीज भी थी तो वो बिल हमारे पास कोई दूसरे वाला शो हो रहा था। तो ये 1 नंबर पे जो मैंने अभी डाला था ना, ये एंट्री थी, और ये उसके अंदर जो भी खर्चे इंक्लूड हुए थे वो हमारे पास शो हो गए थे। उसके बाद ये थे अलग अलग सेल परचेज के मॉड्यूल, और इसके अलावा यहाँ पे सेल्स की हमारी रिपोर्ट भी आ जाएगी, डेली सेल, मंथ वाइज, कस्टमर वाइज। सिर्फ आपने ओपन करना है सिंपली, और डेट देनी है जिस भी मंथ की या जिस भी दिन की डेट देखनी है सेल की,
तो ये रिपोर्ट खोलेंगे, यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी किस कस्टमर को कौन सी चीज़, कितने बैग, कितने रेट में, कितनी वैल्यू के हमने सेल किए हैं। और इसमें मंथ वाइज, कस्टमर वाइज, आइटम वाइज, ये सारी रिपोर्ट्स इसके अंदर लगी हैं, प्रॉफिट एंड लॉस वाइज भी। उसके बाद जब ऐड अकाउंट में अगेन आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास परचेज सेल के बाद एक कमीशन परचेज सेल मॉड्यूल भी लगा हुआ है कि अगर हम एक ही दफ़ा में एंट्री डाल के एक पार्टी को से खरीद के दूसरे को बेचना चाह रहे हैं अपनी कमीशन वगैरह काट के, तो यहाँ पे हम जिस सप्लायर से ख़रीद रहे हैं उसका नाम दे देंगे क्रेडिट में, और जिस कस्टमर को आगे बेच रहे हैं उसका नाम दे देंगे डेबिट के अंदर। नीचे आएंगे, व्हीकल नंबर वगैरह लिखेंगे और इंटेंट करके प्रोडक्ट बताएंगे कि कौन सा था प्रोडक्ट और कितने बैग लिए थे, क्या उनकी भर्ती थी, वो आ जाएगी डिटेल है यहाँ पे सारी। ठीक है, उसके बाद उसका क्या वज़न था, एम्प्टी वज़न कितना था, ठीक है, ग्रॉस वज़न कितना था, वो सारे खर्चे वर्चे निकाल के किस रेट पे हमने लिया वो रेट बताएंगे। ये 6,75,000 हमारी रेट आ गया। उसके बाद कितने परसेंट हमने से ब्रोकरी डालनी है, यानी कि ये उस पर डिडक्शन में आ जाएगा। तो डिडक्शन होके हमारा ये बचेगा जो कि हमने इस पार्टी को पे करना है। आगे हमने किस पार्टी से कमीशन लेना है, 2% लेना है, 3% लेना है, जितने परसेंट भी लेना है वो कमीशन डाल के या कोई और खर्चे डालने हैं तो वो डाल के अगली पार्टी को जो हम सेल करेंगे वो इतनी अमाउंट की हमारी सेल हो जाएगी। तो यहाँ से आपकी एंट्री डल जाएगी, बिल प्रिंट करेंगे, इंटर करेंगे यहाँ पे हमारी सारी डिटेल आ जाएगी कि परचेज का, सेल के, ये हमारे बिल बन के आ जाएंगे। यहाँ से हम इनको प्रिंट आउट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे बारदाना की परचेजिंग है, बारदाना डिस्पोज है, बारदाना कंज्यूम है, किसी कस्टमर को बारदाना दिया है तो उसको डाल सकते हैं। उसके अलावा रिटर्न इन्वॉइसेस लगी हैं, परचेज की रिटर्न डाल सकते हैं, सेल की रिटर्न डाल सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे चेक प्रिंटिंग का ऑप्शन भी लगा है। चेक प्रिंटिंग से हम जो भी हमारा चेक नंबर है वो लिख सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद जिस बंदे के नाम पे हमने चेक प्रिंट करना है वो और कितनी अमाउंट का है वो लिख के सेव कर देंगे। प्रिंट चेक करने पे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाती है कि हमने किस बैंक का चेक प्रिंट करना है। तो जिस भी बैंक का चेक प्रिंट करना है उसको सिलेक्ट करके हम चेक को अपने प्रिंट लेजर प्रिंटर के थ्रू प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो कंप्यूटराइज आपको चेक भी इसमें से प्रिंट हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे लेजर्स हैं, लेजर डिटेल्स हैं, जर्नल वॉचर्स, रिसीविंग वॉचर्स, बैंक वॉचर्स, इनकी सारी डिटेल्स हैं। वॉचर प्रिंटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। डेली एक्टिविटी रिपोर्ट आ जाती है। ट्रायल की रिपोर्ट्स हैं जिसमें ट्रायल है, ट्रायल 1 है, ट्रायल ओपनिंग क्लोजिंग है। बैलेंस शीट है, इसमें आपके पास पूरा रिकॉर्ड आ जाता है कि आपके क्या बैलेंसेस हैं, कितने देने हैं, कितने लेने हैं और ओवरऑल क्या एक्टिविटी आती है, वो सारी डिटेल यहाँ पे शो हो जाती है। उसके अलावा ट्रायल की ये मज़ीद रिपोर्ट्स लगी हैं। उसके बाद परचेजिंग रिपोर्ट्स हैं, सेल रिपोर्ट्स हैं, स्टॉक रिपोर्ट्स हैं, यहाँ पे बारदाना की रिपोर्ट्स हैं, और इसके अलावा यूज़र राइट्स हैं, बैकअप ऑप्शन लगा हुआ है। यहाँ पे हम जितनी दफ़ा भी क्लिक करेंगे तो हमारे पास बैकअप हमारा बनता जाएगा यहाँ पे सिस्टम के अंदर। तो ये सारी एक डिटेल थी। अगर इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे आप डिजिटल सॉफ्टवेयर के इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।